गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कल जो आप लोगों को समझा रहा था, दो रास्तों के बारे में मैंने बताने की कोशिश कर रहा था। एक रास्ता था संघर्ष का और दूसरा रास्ता था सहयोग का। संघर्ष और सहयोग दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, परंतु चुनना एक को होता है, चुनना एक को होता है। अब ये आपके अपने ऊपर है, कौन किसको चुनता है, ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। परंतु समस्याएं अगर समझते हो अगर समस्याएं आप समझते हैं तो उनको निपटाने में, उनका निराकरण करने में ही फायदा है। संघर्ष किसके साथ किया जाए? संघर्ष जो किया जाए वो बुराइयों के साथ किया जाए, ना कि व्यक्ति के साथ। बहुत आवश्यक है संघर्ष। अब सहयोग किसके साथ किया जाए? सहयोग किया जाए अच्छाई के साथ में। अब कैसे किया जाए? वो समझ अपने अंदर पैदा की जाए, उस समझ को अपने अंदर पैदा किया जाए कि जो सहयोग और विरोध के सही स्वरूप को समझ सके। उसकी वास्तविकता क्या है अगर उसको समझ सके। मैंने तो एक बात देखा है, अगर पेड़ पैदा हो रहा है और बढ़ रहा है तो उसमें रस काम कर रहा है। पेड़ का रस उसके अंदर काम कर रहा है। निवेदन पूर्वक फिर से कहूंगा और ये कहूंगा, पिछले दिनों एक प्रवचन में मैंने कहा था एक ही खेत के अंदर अलग अलग तरह की फसल बोई जाए। एक कोने पे तमाकू, एक कोने पे गन्ना, एक कोने पे कहिए धान, एक कोने पे गेहूं, इस तरह से बो दिया जाए तो अपनी अपनी वैरायटी के अनुसार उसी खाद से, उसी पानी से, उसी मिट्टी से सब अपनी अपनी तरह की वैरायटी को पैदा करेंगे। जमीन एक ही है, सब उससे पोषण ले रहे हैं, परंतु उसका जो परिणाम निकल करके आएगा उसके अंदर चेतना की कैसी वृत्ति लगी हुई है, वो कैसे रसों को खींच रहा है। जैसे रसों को वो खींच रहा होगा वैसे ही परिणाम उसके निकल करके आएंगे। अपनी मर्जी दूसरों पर थोपना, सोचो क्या दूसरा बेवकूफ है? भगवान ने अकल तो उसको भी दी है, बुद्धि तो उसको भी दी है, सोचता समझता तो वो भी है। मैं सहयोग की बात आपसे कर रहा हूं। मैंने कहा है अगर कोई आप पर अपना विचार थोपता है गलत काम करने के लिए तो उसका विरोध करिए, और अगर कोई अच्छा काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है तो उसके साथ सहयोग करिए। पर भाई एक बात है,
संसार का नियम एक और भी है कि कमजोर को सताया जाता है, कमजोर को सताया जाता है। अब कमजोर कौन है? जो अपने आप को कमजोर मान ले। यहां दोबारा से कहूंगा, एक आदमी बीमार है और बीमारी के कारण कमजोर है ना, वो शारीरिक कमजोरी है, वो शारीरिक कमजोरी है। परंतु ऐसा भी तो होता है ना कि एक आदमी बीमार है, वो अपनी बीमारी को साथ लेकर के दूसरे पर अपना दबाव बनाता है और नहीं पूरा करता है तो कलह करता है, तो वो कमजोर कहां हुआ? याद रखना, आज के समय पर जो सच्चा आदमी है, जो सही आदमी है, वो ही कमजोर है। क्योंकि इस समय सच्चाई कमजोर है। समय का प्रभाव कह रहा हूं, समय का प्रभाव कह रहा हूं। ताकतवर बुराई है। अरे बुरा काम करने के लिए चलिए सैकड़ों आदमी आपके सहयोग के लिए आ जाएंगे, और अच्छा काम खुशामद करने के बाद भी आदमी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज कमजोरी वो कमजोरी नहीं है, बुराई वो बुराई नहीं है। अपने ही अपनों को नहीं समझ रहे, अपने ही अपनों को नहीं समझ रहे, और दोनों के बीच में बैर भाव पैदा हो रहे हैं। सच को देखिए, परिवार में जितने सदस्य हैं, सबने अपने अपने रास्ते बना करके रखे हुए हैं। हर आदमी अपने आप को सही समझता है और दूसरे को गलत समझता है। सहयोग कहां से आए? सहयोग कहां से आए? जब तक सहयोग का रस पैदा नहीं होगा, अपने अंदर से सहयोग करने का रस पैदा नहीं होगा। आज मैं दोपहर को वो लड़कियों का ग्रुप आता है, उसमें इसी संबंध में आज मैं प्रवचन भी ऑडियो में डालूंगा, उसको ध्यान से सुनना। ये सब प्रभाव कैसे पैदा होते हैं उसमें मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु अभी मेरी आप एक बात को मान लीजिए, मैं ये कहता हूं, आपका मन कर रहा है, किसी चीज को लेने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, तो वो इच्छा आपको मजबूर करेगी, वैसा ही रस आपके अंदर पैदा कर देगी, वैसा ही रस आपके अंदर पैदा कर देगी। आंतरिक रस को आप झुठला नहीं सकते। आंतरिक रस जो आपके अंदर पैदा होता है उसको आप झुठला नहीं सकते। मैंने कहा है दोपहर को इस बारे में मैं बच्चियों से बात करूंगा और उसमें एक ऑडियो आपको डालूंगा और उसमें ये बात आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ये सब कैसे होता है और कैसे चलता है। आज आदमी लालच दे करके किसी को कुछ भी करने के लिए बाधित कर सकता है। उसकी चाहे अंतरात्मा उस चीज को ना चाहे, परंतु लालच के चक्कर में आकर के आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूंगा, उसकी स्वेच्छा उस कार्य में के अंदर नहीं होती है, परंतु उसका जो अपना आंतरिक लालच है वो उसको मजबूर करता है, वो उसको मजबूर करता है और उससे गलत काम करा लेता है। मैंने फिर से कहा, अभी कहा था, आज का समय कलयुग का समय है। सत्य कमजोर है, झूठ ताकतवर है। जो जितना गलत होगा वो उतना ही हट्टी और जिद्दी होगा। यहां फिर से कहूंगा, क्या क्रोध करने वाले को ये पता नहीं है मैं क्रोध करता हूं, मुझको क्रोध आता है? क्या उसको ये नहीं पता है ये क्रोध ही मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा? क्या वो नहीं जानता है कि मैं गलत करता हूं?
परंतु छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है। और ये समझा रहा हूं, जब तक छोड़ने की इच्छा अंदर से प्रबल नहीं होगी, जब तक अंदर से बुराई को छोड़ने की इच्छा प्रबल नहीं होगी, तब तक बुराई छूटेगी नहीं, चाहे आप कुछ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या सहयोग में रस पैदा नहीं होता है? क्या सहयोग अपने परिवार में ही किया जाता है? याद रखना, जहां व्यक्ति का अपनापन हो, जहां व्यक्ति का अपनापन हो, जहां व्यक्ति का लगाव हो, वहीं पर उसका प्रेम जगता है, वहीं पर उसका प्रेम जगता है। अगर लगाव नहीं हो, अगर लगाव नहीं है, चाहे रिश्ते के रूप में आप रोज साथ रहते हैं, मैं तो आपसे कहता हूं, आप पति पत्नी है या दुश्मन है? आप पति पत्नी है या दुश्मन है जो एक दूसरे का विरोध करते हैं? आप वहां पर उन बिंदुओं पर निशान लगा करके, जब आदमी लिखता है तो जो मेन मेन पॉइंट होते हैं उन्हें अंडरलाइन कर देता है। आप उन पॉइंटों को अंडरलाइन करके देखिए ना, जहां आपका विरोध है, और फिर उस विरोध को दूर करने का, जैसे मैंने कहा, क्रोध आदमी करता है, विरोध से ही क्रोध पैदा होता है। विरोध आदमी पैदा करता है तो जहर पैदा करता है, एक ऐसा जहर पैदा करता है। कैसा जहर पैदा करता है? जो अपनेपन को, प्रेम को, आत्मीयता को, लगाव को, उसको खा जाते हैं। और आज घरों को देखिए, सबसे नजदीक अगर कोई है तो मैंने करीबन 3 महीने तक दाम्पत्य जीवन के बारे में बोला है, 3 महीने तक बोला है। मैं आपसे निवेदन कह रहा हूं, सारी दुनिया का जो बीज है वो दाम्पत्य जीवन है। अगर हमारा दाम्पत्य जीवन ही खराब हो गया तो सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। वहीं से वो जीवन का रस पैदा होता है जो बच्चे के अंदर, परिवार के अंदर काम करता है। उसी से वातावरण बनता है, उसी से परिस्थितियां बनती हैं, उसी से स्वर्ग आता है, उसी से नरक आता है, उसी से सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब उसी से ही पैदा होते हैं। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अगर उन मूल्यों को आप पैदा करना चाहते हैं जिनके आधार पर आप अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए सत्य में अपने आप को बांधना पड़ेगा, सत्य में आपको बांधना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैं पूछता हूं, इस धरती पर वैश्यावृत्ति पनपती है, वैश्यावृत्ति पनपती है, क्या एक तरफा होती है? क्या एक तरफा होती है? अकेली वैश्यावृत्ति, अकेली एक औरत ही वैश्यावृत्ति करती है क्या? अकेली नहीं होती है, ये वृत्ति है, ये वृत्ति है। कोई है जो उसको मजबूर करता है, कोई है उसको मजबूर करता है, उस कार्य के लिए मजबूर करता है। और जब वो अपने स्वभाव को खो देती है तो उस आचरण में ढल जाती है। लोग उसको बदनाम करें, उसको बुरा कहें ना, उसका बीज कहीं और होता है। अगर उस दुर्गुण को पनपाया नहीं गया होता, उस दुर्गुण के बीज को विकसित नहीं किया गया होता, अगर उसको खाद पानी नहीं दिया गया होता, मैं आपसे कह रहा हूं, एक व्यक्ति क्रोध करता है, क्या वातावरण में उसके क्रोध का प्रभाव नहीं घुलता है? अगर क्रोध का प्रभाव उस वातावरण में घुलता है तो वातावरण क्या परिवर्तित नहीं होता है?
वातावरण में उस तरह के संस्कार पैदा नहीं होते हैं। जैसे खेत में खेती पैदा होती है तो उस खेत की रस को पी करके वो अपने आपे का निर्माण करती है। आज के परिवेश में जैसी परिस्थितियां आज आदमी के सामने घट रही हैं, जो घटनाएं आदमी के जीवन में घटती जा रही हैं, आज आदमी उनसे मजबूर होकर के खड़ा हो गया है। आदमी के सामने वो उसके लिए एक मुसीबत बन करके खड़ी हो गई है। अगर आदमी को उन मुसीबतों से बाहर निकलना है या निकालना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज की मैं एक स्थिति को झांक पा रहा हूं और देख पा रहा हूं। क्या देख पा रहा हूं और क्या झांक पा रहा हूं? एक डॉक्टर है और एक मरीज है। बताइए, मरीज का और डॉक्टर का रिश्ता है कि नहीं है? मरीज का और डॉक्टर का रिश्ता है कि नहीं है? अच्छा, मैं पूछता हूं, ब्राह्मण का और कसाई का क्या रिश्ता है? ब्राह्मण का और कसाई का क्या रिश्ता है? ब्राह्मण और कसाई का कोई रिश्ता नहीं होता। तो डॉक्टर का रिश्ता मरीज के साथ है। अगर कोई बीमार ही नहीं होगा, अगर कोई बीमार हुआ है, डॉक्टर नहीं बुलाता है मरीज को, अपने लिए मरीज जाता है डॉक्टर के पास में। मरीज अपने आप डॉक्टर के पास में जाता है कि मेरा इलाज कर दीजिए, मैं बीमार हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं, डॉक्टर उसका मुआयना करता है, चेक करता है और चेक करके उसकी बीमारी को समझता है और बीमारी को समझ करके बीमारी दूर करने की फीस भी लेता है। वो कहता मैं बीमारी को दूर करूंगा, फीस दो मेरी, फीस लेता है और फीस लेकर के उसकी बीमारी को दूर करता है। कैसे करता है? क्या उसके पास है दूर करने का? उसके पास दूर करने का साधन है दवाई। उसने निरीक्षण परीक्षण किया, जांच पड़ताल की और करने के बाद जो पाया, कमी पाई, उसको दूर करने की दवाई दे दी। अब बच्चा ही दवाई को, वो मरीज ही दवाई को नहीं खाता तो मरीज को दवाई तो मिल गई, वो कहता है कि ये तो दवाई मुझे मिल गई, अब इस दवाई को जेब में रख लूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। परंतु डॉक्टर की सलाह के अनुसार जब तक उस दवाई को लेगा नहीं, वो दवाई उसके तन में जाकर के अपने काम को करेगी नहीं, तब तक उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। तब तक उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा? उस मरीज को डॉक्टर के साथ और डॉक्टर को मरीज के साथ सहयोग करना पड़ेगा। डॉक्टर क्या सहयोग करेगा? डॉक्टर का एक सहयोग यह है कि मरीज गया है मर्ज को मारने के लिए, तो डॉक्टर मरीज को ना मारे, मर्ज को मारे। मरीज को तो बचाए, मरीज के साथ तो सहयोग करे, परंतु जो बीमारी लगी है उसके साथ विरोध करे। सोचो जो मैं बोल रहा हूं। अगर दोनों के बीच में सहयोग पैदा हो जाएगा, डॉक्टर के और मरीज के बीच में अगर सहयोग पैदा हो जाएगा तो दोनों का उद्धार हो जाएगा। डॉक्टर को भी फीस मिल गई और मरीज का भी बीमारी चली गई। परंतु मैं ये देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं? डॉक्टर के पास तो जाते हैं पर दवाई लेना कोई चाहते नहीं है। मेरा दुख दूर हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। मैं ऑडियो में भी डाल रहा हूं, मैंने कहा है गायत्री मंत्र वो शक्ति है जो आपकी बीमारियों को भी दूर कर सकती है, आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकती है, आपका जीवन का उद्धार भी कर सकती है और आपकी समस्याओं का निराकरण भी कर सकती है। कितने ही बड़े पाप आपके क्यों ना हो, सारे पापों को नष्ट कर सकती है, भूत पलीत उतार सकती है, बीमारियां खत्म कर सकती है, सब तरह का जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, सब में सुधार ला सकती है। आपको एक ऐसा अच्छा रास्ता जीवन जीने का दे सकती है जिस पर जी करके आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। हमारे बस की नहीं है। बस गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, अपना हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए, हमारा कल्याण कर दीजिए। सहयोग नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा?
सहयोग नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा। मैं कहता हूं, कैसा ही दुख क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उस सब का निवारण हो सकता है। कितनी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, उस सब का निवारण हो सकता है, परंतु सहयोग तो करना पड़ेगा। सहयोग तो करना पड़ेगा। उसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। सहयोग के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। आप नहीं करते हैं, जो करता है सहयोग करता है। सहयोग करता है, और सहयोग जो होता है वो विचार का आदान प्रदान होता है। विचार का आदान प्रदान होता है। जब विचार का आदान प्रदान दोनों ठीक से होते हैं, मैं फिर से कहूंगा, ताश खेलने वालों की जोड़ी बन जाती है, चोरी करने वालों की जोड़ी बन जाती है, नशा करने वालों की जोड़ी बन जाती है। उन्हें रस आता है, उन्हें रस आता है, एक दूसरे में रस आता है, और उस रस के कारण उनके बीच में संगठन की एक ताकत बन जाती है सहयोग के द्वारा। मैं तो एक बात देखता हूं, लड़ने वाले को सब समझाते हैं। अरे माँ बाप को उसके बच्चे भी समझाते हैं कि लड़ो मत, बच्चे भी समझाते हैं, परंतु खुद नहीं समझते। जो झगड़ा करता है वो दूसरे को तो समझाता है कि ये गलत है, परंतु जब अपना नंबर आता है तो खुद नहीं समझता क्या गलत है और क्या ठीक है। इतना विवेक उसमें नहीं रह जाता, और ना रहने के कारण एक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आकर के चढ़ जाता है। मैं दोबारा से कहता हूं, प्रवचन में मैंने ही आपको समझाया था और बताया था। अभी 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं, भाग्य नाम की चीज भी हमारे साथ है। भाग्य नाम की चीज भी हमारे साथ है। अगर किसी की जिंदगी में कोई रुकावट है, वो अच्छे रास्ते पर चल रहा है और जिंदगी में रुकावट है, तो हर कर्म में नसीब भी काम करता है। अगर आपके नसीब में रुकावट है तो वो आपका रास्ता रोकेंगी, आपको उधर नहीं जाने देंगी, आपको उधर नहीं जाने देंगी। अच्छे रास्ते पर चलने की आपकी परीक्षा क्या होगी? अच्छे रास्ते पर चलने की आपकी परीक्षा क्या होगी? वही बुराइयां आपका विरोध करेंगी और विरोध आपके अंदर से पैदा होगा। परंतु अगर आपके भाग्य में पुण्य कर्म है, आपके प्रारब्ध अच्छे हैं और पुण्य कर्म है, तो वो भाग्य आपका साथ देगा, और साथ दे करके आपको और आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ाएगा। मैं फिर से कहता हूं, व्यक्ति के अपने जीवन में सब कुछ छुपा हुआ है। व्यक्ति के अपने जीवन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। उसी को संस्कार कहते हैं, और वो संस्कार ही क्रियाशील होता रहता है और अपने प्रभाव को हर कर्म में हमारे साथ छोड़ता रहता है। एक बार जैसा स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है, आदमी निरंतर वैसा ही कार्य करता हुआ चला जाता है। निरंतर कह रहा हूं, उसी तरह का कार्य करता हुआ चला जाता है, और वो प्रभाव उसके हर कर्म को प्रभावित करता है। यानी कि क्या कह दूं, आदमी का स्वभाव व्यक्ति के हर कार्य को प्रभावित करता है। उसका प्रभाव हर कर्म पर पड़ता है, हर कर्म पर उसका प्रभाव जाकर के पड़ता है, और व्यक्ति को मैं ये कहूंगा वो प्रभावित करता है। मैं फिर से कहता हूं, ऐसा मत समझ लेना मैं बुराई का ही वो कर रहा हूं। बुराई का तो मैं विरोध ही करूंगा। अच्छाई नहीं है, विशेषता नहीं है। सबकी आपकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और सबकी आपकी अपनी कमजोरियां भी हैं। मैं फिर से कहूंगा, जब व्यक्ति की अपनी विशेषताएं जगती हैं, व्यक्ति की अपनी विशेषताएं जगती हैं, तो उसके अंदर श्रद्धा नाम के तत्व का जागरण होता है।
व्यक्ति अपनी मान मर्यादा इज्जत को समझता है, मान मर्यादा इज्जत को समझता है, और समझ करके उसी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी शान शौकत के लिए वो कुछ ऐसे काम करता है जिससे उसकी अंतरात्मा को कोई कलंक ना लगे। मैं फिर से कहूंगा, आपकी विशेषताएं क्या हैं? आपके आत्मीय गुण ही आपकी विशेषताएं हैं। दिक्कत कहां पैदा हो गई है? आत्मा की आवाज का आभास आज व्यक्ति को नहीं होता। मैं फिर से कहूंगा, मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, अध्यात्म के बारे में मैंने आपसे कहा था, अध्यात्म क्या है? जहां आत्म उत्कर्ष की तरफ जीवन चलता हो और विचारधारा भी उसी तरह की पैदा होती हो, आत्म उत्कर्ष की विचारधारा पैदा होती हो, उसी को अध्यात्म कहते हैं। क्या हो जाएगा व्यक्ति जब कर लेगा? क्या हो जाएगा व्यक्ति अनुष्ठान कर लेगा? क्या हो जाएगा व्यक्ति कुछ त्याग कर लेगा? उसका कोई लाभ नहीं होगा। कुछ देर के लिए आपने अपनी वृत्तियों को अगर दबा करके रख लिया तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। परंतु जहां आपने ये समझ लिया कि इस फला कार्य, फला बुराई मेरे अंदर है, उस बुराई को मुझको मिटाना है, अनुष्ठान, संकल्प, जप, जितना भी अध्यात्म है वो केवल एक ही बात पर टिका है, अपनी बुराइयों को मिटाइए और उनकी जगह पर आत्मा की विशेषताओं का जागरण कीजिए। इसी को अध्यात्म कहते हैं। मनुष्य की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि उसे जिस ढांचे में ढाला जाए उसमें वो ढल सकता है। जिस ढांचे में ढाला जाए उसमें वो ढल सकता है। अन्य प्राणियों में यह विशेषता नहीं है ना, अन्य प्राणियों में विशेषता नहीं है। किन में नहीं है? आप, मैं बोल रहा हूं, जरा आप देखना। शेर में शेर के गुण होंगे, अजगर में अजगर के गुण होंगे, बाज में बाज के गुण होंगे। आप बाज से कहें आप हिंसा छोड़ दीजिए, शेर से कहें, अजगर से कहें आप हिंसा छोड़ दीजिए। अजगर एक जगह पड़ा रहता है, जब अंदर की भूख सताती है तो वो अपना मुंह फाड़ता है, जोर की हवा खींचता है, और सामने अगर कोई जानवर होता है, पक्षी होता है, उनको निगल जाता है, निगल जाता है। यही स्थिति जो अजगर की स्थिति है, जो मैंने अभी प्रवचन में आपको बताया। वैश्या कोई नहीं बनना चाहती, ना ना ना। लोभी पागल कोई नहीं बनना चाहता, क्रोधी कोई नहीं बनना चाहता, ना 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 ना, ऐसा कोई नहीं बनना चाहता। परंतु उसकी अपनी विशेषताएं हैं जो उसके अंदर जागृत हो जाती हैं। मैं पूछ रहा हूं, शेर को, अजगर को कौन पालना चाहता है? कौन पालना चाहता है? और दूसरी तरफ कह रहा हूं, गाय को, हिरन को, कबूतर को, तितली को, ये अहिंसक प्राणी हैं जो उनकी प्रकृति है। किसकी? गाय की, कहिए हिरन की, कबूतर की, तितली की, अपनी अपनी प्रकृति है। आप उनसे कहो हिंसा करो, वो हिंसा नहीं कर सकते। आप उनसे कितना ही कह लीजिए, उन्हें कितना ही भड़का लीजिए, आप उनको कितना ही मजबूर कर लीजिए, आप उनको कितना ही दुख दे लीजिए, परंतु वो हिंसा नहीं करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, जिस गाय का स्वभाव सीधेपन का है, गाय में दोनों वृत्तियां हैं। गाय क्रोधी और हिंसक भी हो सकती है। जब वो किसी से क्रोध करती है तो सींग भी मार देती है, सींग भी मार देती है, लात भी मार देती है, हाँ मार देती है। परंतु साधारणतया नॉर्मल रूप में ज्यादातर गाय, गौधन जो है वो सरल होता है, सीधा होता है। जो सीधा है, आप उससे कहो हिंसा करके दिखा, वो हिंसा नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, सिर झुका देगा, सिर झुका देगा, हिंसा नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा। परंतु जिसकी वृत्ति हिंसा की हो गई है, आप उसको कितना ही कह लीजिए कि नहीं तो सीधा हो जा, सरल हो जा, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति उस तरह की हो गई है। तो मैं कहता हूं, जो हिंसक प्रकृति के हैं उनको कोई नहीं पालता, और जो सरल प्रकृति के हैं उनको हर कोई पालता है। तो उस हिंसा को आपने क्यों पाल रखा है? मैं आपसे कह रहा हूं,
मैंने कहा अजगर को कोई नहीं पालता, शेर को कोई नहीं पालता, बाज को कोई नहीं पालता, क्योंकि हिंसक है। तो आपने क्यों पाल रखे हैं? भाई आप तो ये कहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं पाल रखे, मैं तो बुरा नहीं हूं, मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, तो फिर आपके बच्चे खराब हैं, आपकी पत्नी खराब है, वो सब खराब है, आप तो ठीक है, आप तो ठीक है। आपको महसूस नहीं होता कभी, आपको कभी महसूस नहीं होता, कभी आपकी अंतरात्मा आपको अंदर से नहीं कचोटती, कभी आपको अपनी जिंदगी में एहसास नहीं हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो आपका अध्यात्म सो गया, आपका अध्यात्म सो गया। अगर आपका अध्यात्म जगा होता तो आपकी बाहें फड़कती, आपका मन कचोटता और आप गलत काम करते। मैंने देखा है, महसूस किया है, ऐसे परिजनों को मैं जानता हूं जो बुराई का भी, असत्य का भी विरोध करके पछताते हैं। मैं ऐसे अपने परिजनों को जानता हूं कि जो बुराई का विरोध करते हैं और सच्चाई का पोषण करते हैं, परंतु जब नहीं मानते तो वो खुद ही पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों इसे समझाने का प्रयास किया, क्यों इसको अच्छा बनाने का प्रयास किया। जब मानता ही नहीं है तो, जब मानता ही नहीं है तो मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है। दोनों बात कही है मैंने, हिंसक की भी बात कही है और सहयोग की भी बात कही है। दोनों प्रवृत्तियों को आपको अपने विवेक से सोचना और समझना होगा, अपने विवेक से सोचना और समझना होगा। ये सोचना समझना होगा कि जैसे हम हिंसक जानवरों को नहीं पालते, सिर्फ जो व्यक्ति के, जैसे गाय है दूध देती है तो आप उसको पालते हैं, दूसरे भी जानवर हैं जो हमारा घोड़ा है, गधा है, बकरी है, ये जो हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हैं, जीवन को जिंदा रहने में हमारी सहायता करते हैं, हम उनको पालते हैं। परंतु ऐसे भी हैं जो हमारी सहायता भी नहीं करते, विरोध भी नहीं करते, तो उनको खुला विचरण करने देते हैं, हम उनको सताते भी नहीं है। मैं कहता हूं, मच्छर को देखते हैं, आपको काट नहीं रहा, वो आपको नहीं काट रहा, पर आपके शरीर के पास दौड़ रहा है, तो आप पटाख से हाथ मार करके उसको मार करके गिरा देते हैं। क्यों मार करके गिरा देते हैं? हिंसक प्रकृति का है, अभी नहीं बैठा, मौका ढूंढ रहा है, अभी नहीं बैठा है, अभी मौका ढूंढ रहा है। अगर मौका मिल गया तो ये अपना काम कर जाएगा, अपना काम कर जाएगा। इसलिए बुराई को देख करके हम उसको तुरंत मारने की बात को सोचते हैं, तुरंत मारने की बात को सोचते हैं। तो मैंने आपसे कहा, हिंसा के बारे में भी मैंने आपसे बताया, और हिंसा के साथ विरोध और विशेषता के साथ सहयोग की बात मैंने आपसे की है। और मैं निवेदन पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि इस आचरण को हमें अपने जीवन में धारण करके हमें अपने आप को चलाना होगा। और ये सब कहाँ है? हमारी प्रकृति के अंदर छुपा हुआ है, हमारी प्रकृति के अंदर छुपा हुआ है। बड़ा गहन चिंतन करिए, बड़ा एक जगह बैठ करके गहन चिंतन एकांत में बैठ करके करके देखिए, तो आपको आपकी विशेषताएं भी दिखाई देंगी और आपको आपकी कमजोरियां भी दिखाई देंगी। परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करिए। अगर आवश्यकता को महसूस करते हैं तो उस कर्म को करिए जिसके आधार पर हमारे अंदर परिवर्तन आ सके। किसमें? हमारी प्रकृति में परिवर्तन आ सके। हमको उस तरह के कुछ कार्य करने होंगे। मेरा आत्मिक निवेदन है, वैसा निवेदन नहीं कह रहा हूं, शब्द को समझ लेना। मेरा आत्मिक निवेदन है, सहयोग आप सबसे मांग रहा हूं कि सहयोग करिए, सहयोग करिए। विरोध का तो आज चारों तरफ बिगुल बजा हुआ है, विरोध का बिगुल बजा हुआ है। आओ मिलकर के देवत्व का, अपनत्व का बिगुल बजाएंगे, बिल्कुल बिगुल बजाएंगे।
और वो बिगुल कहां से? मैंने एक ही बात सबसे कही है, अगर शुरुआत होगी तो माता पिता कहो, पति पत्नी कहो, उन्हीं के ऊपर घर टिका हुआ है, वहीं से इसकी शुरुआत होगी। उस शुरुआत को अगर किया जाए, समझ लेना मनुष्य बहुत असाधारण, मैंने अभी कहा था दूसरे जीवों की प्रकृति तो उस प्रकृति के कारण ही उनको मिली है। गाय की प्रकृति के कारण गाय का जीवन मिला है और शेर की प्रकृति के कारण शेर का जीवन मिला है। फिर से समझना, जो हिंसक होंगे वो हिंसक ही योनियों में चले जाएंगे, हिंसक योनियों में चले जाएंगे। इंसान की योनि को पाना तो बहुत 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 ऊंचे स्तर की बात है। और मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान की तराजू में उसकी लेबोरेटरी में टेस्ट होकर के आपको ये जीवन मिला हुआ है कि आप उस स्तर के थे तो आपको ये जीवन मिला हुआ है। अपनी विशेषताओं को जो ईश्वर प्रदत्त है, आत्मा के कारण है, उनको आप महसूस करें और उनका आप सहयोग लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अब मैं यज्ञ की तरफ चलने को कहूंगा। अभी कुछ परिजन डाल रहे थे, जिनको कोई दिक्कतें हैं वो अपना अपना डाल दे, मैं नाम नोट कर लेता हूं और फिर अभी यज्ञ होगा तो उसमें आहुति डलवा दूंगा। किसी का है तो बता दें। चलिए, पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ की से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव अपने अंदर पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरी काक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरी काक्ष है पुनात पुंडरी काक्ष है पुनातुहु। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर उसका आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान का स्पर्श करेंगे। उच्च कोटि का जीवन जिएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमेव। न्यास है बुराई से अच्छाई की तरफ, दुर्गुण से विशेषता की तरफ चलेंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आजमनी जल सहयोग के रूप में धरती माता को चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे, अच्छाइयों को तेरे ऊपर करूंगा, जन्म दूंगा, धरती के वातावरण को बदलूंगा, स्वर्गीय परिस्थितियां पैदा करूंगा। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे का सहयोग सम्मान करें, तिलक करें।
ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। 2-3 काम पहले से करके रखा करो, छोटे छोटे 2 कलावे तोड़ करके रखा करो, और दीपक एक आरती के लिए बना करके तैयार रखा करो। कलावा सब पहन करके बांध करके रखें, नंगे हाथ कोई ना रहे। मुट्ठी बांध करके संकल्प लीजिए। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध लें। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब पहले दीपक का, चेतना का पूजन होगा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब देव शक्तियों का आवाहन, यहां मैं फिर से कह रहा हूं, जुड़ने का मतलब होता है उन गुणों को अपने अंदर अवतरित करना। आप जिससे जुड़े उसके गुण अपने अंदर आ जाएं तो जुड़ने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। इससे आसान रास्ता नहीं है। और इसी जुड़ने के क्रम में हम दीक्षा भी लेते हैं, और दीक्षा जो ली जाती है माँ गायत्री और गुरु आचार्य के सहयोग से ली जाती है। एक जीवन तो हमको माता पिता से मिलता है और दूसरा जीवन गुरु और गायत्री के द्वारा हमको मिलता है। निवेदन पूर्वक कहूंगा, परम पूज्य गुरुदेव, सचमुच जानना जो इस समय के युग दृष्टा ही नहीं है, युग ऋषि भी हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने ही खुद कहा है, मैं अपनी क्षुद्रताओं को मिटाने के लिए अपने शरीर को छोड़ रहा हूं, क्योंकि इससे उतना ही कार्य किया जा सकता है जितना शरीर से संभव है। परंतु अपने शरीर को छोड़कर मैं अनेक शरीरों को धारण कर लूंगा, अनेक शरीरों को धारण कर लूंगा। अब अनेक शरीरों के रूप में जो भी परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को अग्रणी होकर के कर रहे हैं, वो उन्हीं की सत्ता की प्रेरणा है। उसी के द्वारा वो उस कार्य को कर रहे हैं। उस कार्य को उसी के कारण वो कर रहे हैं। निवेदन पूर्वक कहूंगा, कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएं, उनकी सत्ता, उनकी प्रेरणा बनकर के हमारे जीवन में आ जाए, कलश के अंदर वो सत्ता समा जाए, आप उनको तिलक करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री की सत्ता। अभी रीता लिख रही है गंगा विहार से कि प्रदूषण बढ़ रहा है,
जो काम हो रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है। परंतु सच को देखिए, ये तो उन मंचलों की करामात है जो साकार रूप में, प्रदूषण के रूप में हमको दिख रही है। इसके लिए तो चलो आहुति दे ही देंगे, परंतु जो विचार का प्रदूषण है उसके बारे में भी सोच करके देखना कि ये वायुमंडल कितना दूषित हो चुका है। आज स्थिति फट पड़ने की, जैसे पटाखे फटते हैं, आज आदमी भी पटाखे की तरह से फट रहा है, और उसके कारण एक ही है, वातावरण का प्रदूषण। आदमी समझ नहीं रहा है गायत्री शक्ति ही वो अमोघ शक्ति है जो इस सब को हटाने की ताकत रखती है। इस सब को, अभी स्थिति क्या है, ये पोल्यूशन इतना आकाश में पहुंच चुका है कि ये बादल नहीं है, बादल नहीं है। जो बादल आपको दिख रहे हैं ये बादल नहीं है, ये सारा पोल्यूशन छाया हुआ है। परंतु क्या आपको दूसरे पोल्यूशन नहीं दिख रहे जो वैचारिक रूप में आदमी के सामने, आदमी लोभी, कामी, क्रोधी, भोगी, कितने तरह के दुर्गुण अपने आप में धारण किए हुए है। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जो रीता कह रही है उसको तो लिए तो आहुति देंगे ही देंगे, परंतु जो इसकी भी जड़ है, जो इसका भी मूल है, जो इस सबसे परे है, जो सबको पैदा कर रहा है, उसको नष्ट करना है। मां गायत्री की प्रार्थना, मां गायत्री को तिलक करें और उनसे निवेदन करें कि अपनी शक्ति आप दें धरा को पवित्र करने के लिए। हम सहयोग करेंगे, हम आपके साधन बनेंगे, आप हमारी साध्य बने, आराध्य बने। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, रीता के अंदर जिस तरह की अपनी एक लगन है, उसके अंदर जिस तरह की एक उमंग है, जिस तरह से उसके अंदर वो छलांग मारने की प्रकृति है, ये सब के अंदर पैदा हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पूजन करेंगे। पूजन किसका? अच्छाई का पूजन किया जाता है, अच्छाई का सम्मान किया जाता है। भगवान को बुलाया है, उनमें गुण है, उनकी विशेषताएं हैं, इसलिए उनका पूजन करते हैं। हमारा भी पूजन होता है, जूते पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं, निंदा होती है, बुराइयां होती हैं, ये हमारी विशेषताएं हैं, उनके प्रतिफल हमको भोगने पड़ते हैं। भगवान में विशेषताएं हैं तो भगवान उनको भोगता है। हम अपने आप को चेंज करें, एक पुष्प लें और पुष्प लेकर के पूजन की प्रक्रिया को करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके आसन दिया है अच्छाई को, बूंद बूंद करके 4 बूंद जल दीजिए। धोएंगे, साफ करेंगे, संतुष्टि देंगे, उसके लिए 4 आचमन। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े में से 1 चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें। गंधम विलेप्यामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, सुपारी या फूल पत्ती, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। कोई सिक्का या दक्षिणा, जो भी आपका मन हो, नहीं तो चावल चढ़ाइए। दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ बगैर दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है। और दक्षिणा का कोई भी मतलब ये ना लगा ले कि पैसे को दक्षिणा कहते हैं, त्याग को दक्षिणा कहते हैं। त्याग, भगवान आपका गुरु आपसे क्या चाहता है, दे दो उसको, ये दान हो गया। जो गुरु चाहता है वो आपने गुरु को दे दिया, वो दान हो गया। गुरु क्या मांग रहा है आपसे, वो दे दो। पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे की बात नहीं कर रहा। जैसा मैं भी कह रहा था, आपकी इज्जत करके मैं बोल रहा हूं। पैसा तो भड़वों के पास, वैश्या के पास, दुराचारियों के पास, चोर के पास,
इनके पास गलत काम करने वालों के पास होता है। सच्चाई पर चलने के लिए तो व्यक्ति के पास उतना ही होता है जिसमें उसका गुजारा हो जाए। निवेदन पूर्वक कहता हूं कि भगवान तेरा तुझको अर्पित मेरा क्या लगा। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः सहस्र कोटि युग धारणे नमः। हमारी प्रार्थना दुनिया का कल्याण होने का साधन बन जाए, सबका भला हो, ये भाव रखते हुए रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से उस दिशा में उसका आरोपण करेंगे कि कहीं से भी समाज में बुराई पैदा ना हो। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गणध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धाता वो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब पुष्प अक्षत हाथ पे ले लेंगे और अपने ऋषियों का आवाहन करेंगे। गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमय सर्वभूतानाम ऋषीनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम श्री गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर यह भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ़ सर्वभूत दयाकार है। असि त्वं प्रार्थमीशः पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल सुख दुख समान सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्।
ओम जग। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हो, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यम। ओम अत्रै नमस्तुभ्यम। सुख सौभाग्य प्रदायत्री मात्रा बालक शीस झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। किन्हीं को दिक्कत हो तो वो अपना नाम के सामने लिख करके भेज दे, मैं नोट कर लूंगा जिन जिन को आहुति डलवानी है। एक निवेदन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। मुझको ऐसा कुछ महसूस भी हो रहा है। एक कटरा है भदोई जिले में, वहां से कृष्णा चौबे हैं। उनको पिछले एक दशक से भी ज्यादा हो गया, उनको भूत बाधा प्रेत बाधा है। मैं उनके लिए बड़ा संघर्ष कर रहा हूं उसको हटाने के लिए, परंतु आज भी मुझे कुछ इस तरह का महसूस हो रहा है। अभी मैं करा रहा हूं तो मेरा साथ नहीं दे पाते हैं। जैसे अब यज्ञ कर रहा हूं तो मेरे साथ ही यज्ञ करें, जो मैं समझा रहा हूं वो करें। मैं इधर से कर रहा हूं वो उधर से करें तो कुछ नहीं रहेगा। मैंने कहा है गायत्री में वो सारी शक्तियां हैं जो सारे जग के सब कष्टों को दूर कर सकती हैं, और इतनी है कि आप लेते हुए वो नहीं होंगे, मतलब वो देने में उसके पास इतना अनंत है कि आपके पास में कोई कमी नहीं रह जाएगी। आज मैं आप सबसे भी कह रहा हूं कि आप सब उस बहन के लिए भी अपनी आहुति दें, उसका ये कष्ट निवारण हो, हटे। मैं विशेष रूप से उसके लिए आग्रह कर रहा हूं। अग्नि स्थापना। ओम भूर्भुवः स्वः देवोरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाह मुपबुर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नि नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दान करें। एक समिधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम मयंतमात्मा जात वेद शेस्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भमवर्च से अन्नादेन समेध्यय स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी लेंगे। ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी लेंगे। ओम तम त्वा समिद भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तय स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, और ये निवेदन कर रहा हूं, जब एक आहुति में इतनी ताकत है तो अभी इतनी सारी आहुतियां पड़ेंगी तो कितनी बड़ी शक्ति पैदा होगी। सारी विशेषताएं एक जगह इकट्ठी करने का नाम ही ताकत है, शक्ति है। और जब शक्ति क्रियाशील होती है तो कमजोरी को मिटना ही होता है, मिटना ही होता है। मिटा दो।
इस देव परिवार की सारी कमियों को मिटा दो। अगर इसकी कमियां मिट गई तो फिर ये कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि देव परिवार है, देव परिवार है। इसका देवत्व जागरण होगा तो समाज में भी देवत्व का जागरण करेगा। यही भाव करते हुए जल लेंगे, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति देवत्व के जागरण के लिए देंगे। हम सबके अंदर वो प्रवृत्ति जगे जो सबका भला करने की बात सोचे। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही सामग्री से अभी आहुति देंगे सबकी भलाई के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। मंजू त्यागी साहिबाबाद उसके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए। नरेश के कोई रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं नोट कर सका, न्यू अशोकनगर से नरेश कौशिक, उनके परिवार के जो सदस्य बीमार हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शिव विहार से रणवीर सिंह की पत्नी शकुंतला के अच्छे स्वास्थ्य के लिए।
गंगा विहार से रमेश शर्मा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कृष्णा चौबे के लिए अभी मैंने निवेदन किया था, उनके लिए विशेष आहुति आज उस भूत बाधा के लिए दी जाएगी जो हटे उन पर से, पहले सबकी भलाई के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अब कृष्णा चौबे के लिए ये विशेष रूप से, या जिनको भी भूत बाधाएं हैं उनके लिए। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए आहुतियां। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्याय गणेभ्य इदम नमः। जो रोग फैल रहा है, अब तो बहुत कंट्रोल है, उसके लिए आहुति, समन के लिए। ओम शीर्षम शक्ति शीर्षगमयम कार्यशूलम विलोहितम सर्व शरीरे समणम ये रोगम बहिर्मंत्र यामहे स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ये प्रदूषण भी फैल रहा है, इससे भी सुरक्षा और रोग से भी सुरक्षा के लिए मंत्राहुति। ओम अग्नि वैश्व वानर है वैश्वरमा देवई पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही। घी में स्थान ले लेंगे और प्रायश्चित आहुति करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिरीचम यादवा न्यून्यमिहा कर्म अग्निस्त सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतये सुहूतये सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृतये इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवः ईस्मृजे ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की भरकन के धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे।
ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको पुष्प दे दें, आरती दे दें। एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। अर्घ अर्पण करेंगे। उससे पहले जो पुष्प लिए हैं, किसी बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि परशमानाय सन्ते हेनाकम महिमांस छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। अर्घ समर्पित कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर के देव शक्तियों को विदा करेंगे। आज के कार्य के लिए उनको कष्ट दिया, अब उनका उपकार मानते हुए उन्हें विदा कर रहे हैं। कुंड में स्थापना पर थोड़े चावल छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिधिर्थम पुनरागमनाय च। सबका भला, सबका मंगल, सबका कल्याण। आज की बात संपन्न।